अब मीडिया ही अपने चाल चरित्र और चेहरे को बदल चुकी है। अब मीडिया ही पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रही है। अब मीडिया ही पत्रकारिता के नाम पर समाज में जहर घोल रही है। अब मीडिया ही सियासत का हिस्सा बन चुकी है और अब मीडिया ही दंगाई बन चुकी है और अब मीडिया ही कब्र खोद रही है। अब मीडिया कब्र में ताक झांक कर रही है। अब मीडिया कब्र में दफन लाश को मिट्टी से बाहर निकालकर उनकी आबरू को तार तार कर रही है। अब मीडिया ही कब्र के मुर्दों से बलात्कार कर रही है, खुद ही इसकी खबर भी दिखा रही है। अब मीडिया गिद्ध में तब्दील हो गई है, लाशों को नोच रही है, कफन को खींच रही है और हाथ में है माइक, कैमरा और जेब में कलम। इस खबर को ऐसे चलाया जा रहा है मानो मिट्टी में दफन लाश एक खिलौना है जिसे कब्र से निकालकर उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। हैदराबाद का एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की एक कब्र है, कब्र के ऊपर जाली लगी हुई है। उस वीडियो को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकारों ने पाकिस्तान का बता दिया। कहा कि पता है इसमें एक महिला मर गई है और पता है इस पे जाली क्यों लगाई गई है, क्योंकि मुसलमान उसका निकाल के कहीं बलात्कार न कर दें। अरे क्या संस्कार दिखा रहे हो अपना। खैर उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि ना तो पाकिस्तान का कब्रिस्तान है और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। कब्र को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए और वहां से बगल से रास्ता है, इसलिए परिवार के लोगों ने वहां पर जाली लगा दी है। वीडियो तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और जब से खुलासा हुआ है तब से दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार संस्कारी बनकर कहीं मुंह छिपाकर चरसिया टाइप में चरस का मजा ले रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा करने और झूठी कहानियां गढ़कर इन्हें बदनाम करने, जहर घोलने और देश को दंगे की आग में झुलसाने के लिए उकसाने वाले कृत्यों में लिप्त गोदी मीडिया के घिनौने कृत्यों पर अब तक मैं खामोश था, मगर मैं इस वीडियो के जरिए गोदी मीडिया को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि इस आईने में उनको उनकी सही तस्वीर दिखेगी। अब तक तरह तरह के इल्जामात मुसलमानों पर लगाए जाते रहे हैं गोदी मीडिया की तरफ से, लेकिन अब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये बलात्कारी साबित करने की कोशिश में लिप्त हो गए हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सबकी बखिया उधेड़ूं। मगर दोस्तों ये वीडियो उन तक तभी पहुंचेगा जब आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे। दोस्तों मैं किसी एक धर्म या एक वर्ग विशेष के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा वीडियो पूरे देशवासी के लिए होता है। हर धर्म और हर समाज के लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं विविध विषयक, धर्म, राजनीति और सिनेमा पर आधारित वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है अपनी तरफ से पूरी कि जाने अनजाने में मेरे द्वारा कहे गए किसी एक वाक्य से किसी की भावना आहत न हो। मैं इस वीडियो में खालिस अपना विचार नहीं रख रहा हूँ, बल्कि विभिन्न धर्म ग्रंथों के हवाले से एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इंसान पैदा होता है और एक दिन मर जाता है। पीछे छूटे लोग कुछ दिन रोते गाते हैं, फिर ये समझकर सब्र हो जाता है कि इंसान पैदा ही होता है मरने के लिए, और धीरज बंध जाता है। मगर जब किसी लड़की या औरत के साथ रेप हो जाता है तो एक साथ कई मौतें आ जाती हैं, सगे संबंधी सबकी मौत, और ये मौतें आने वाले सालों तक चलती रहती हैं निरंतर। और पीड़िता के लिए तो तिल तिल मौत। तब पीड़िता सोचती है कि इससे तो अच्छा था कि मैं मर गई होती, और अक्सर पीड़िता रेप के बाद अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेती हैं। दोस्तों आप पीड़िता की जगह पर खड़े होकर अगर सोचिए तो आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुष्कर्म हत्या जैसा ही बड़ा अपराध है। बेटियां हमारे समाज का थर्मामीटर हैं। बेटियों की आबरू बताती है कि हमारा समाज कितना स्वस्थ या कितना विकृत है।
इस संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारा देश भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है, जहां बलात्कार की घटनाएं दिन पर दिन बढ़त की तरफ हैं। यहां आंकड़ा देने का कोई मतलब नहीं है। आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार रेप की खबरों से भरे पड़े रहते हैं। 6 महीने की नवजात से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग महिला तक रेप की शिकार होती रहती हैं। इंतहा ये है कि अब लड़के भी सुरक्षित नहीं रहे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सज़ा पूरी होने से पहले रिहा करके और उनका फूल और मालाओं से स्वागत करके सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बलात्कार का जुर्म बिल्कुल हल्का फुल्का जुर्म है, अब ये कोई खास बड़ा जुर्म नहीं रहा। इसका भी हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आज दिल्ली में पिछले 1 हफ्ता से बेटियां बैठी हैं धरने पर, अपने साथ हुए यौन शोषण का इंसाफ पाने के लिए। FIR भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज होती है। ये वे चैंपियन बेटियां हैं जो देश को मेडल लाकर देती हैं, तो आम बेटियों की तो बात ही मत पूछिए। बीते सालों में को फांसी की सजा देने की बात चली है तो हिंदूवादी संगठन और ऊंची जात के लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अल्पसंख्यक, पिछड़ी, दलित और आदिवासी समाज की तरफ से इसके विरोध में कभी लोगों को नहीं देखा गया है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में मंदिरों और मठों से दुराचार की खबरें क्यों सबसे ज्यादा आती हैं? किसी मस्जिद या मदरसे से ऐसी खबरें क्यों नहीं आती? कोई साल ऐसा नहीं बीतता कि मंदिरों और मठों से कोई स्कैंडल सामने न आता हो। अनेकों धर्मगुरु, साधु, महात्मा, संत और स्वामी देश की विभिन्न जेलों में रेप की सजा काट रहे हैं। यहाँ नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं है। रेप के इस विषय पर शोध करने से पहले जरूरी है कि हम पहले जानें कि इस विषय पर विभिन्न धर्म ग्रंथ या धार्मिक नियम कानून क्या कहते हैं। पहला ईसाई, दूसरा हिंदू, तीसरा मुस्लिम यानी इस्लाम कि दुराचार के मामले के बाबत दुनिया के 3 बड़े धर्मों के ग्रंथों में इसको किस एंगल से देखा गया है और इसके लिए किस जुर्म की सजा तजवीज़ की गई है। इंसानी फितरत के करीब जो भी समाज रहे हैं, उन्होंने हमेशा दुराचार को बजाय खुद एक जुर्म समझा है और इसके लिए सख्त सजाएं भी रखी हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों इंसानी समाज अपनी संस्कृति यानी तमद्दुन को खराब करता गया, रवैया बिल्कुल नर्म होता चला गया। सबसे पहले ईसाई मजहब के पेशे नज़र हम देखेंगे, बाइबिल के मुताबिक ये सिर्फ ऐसा कसूर है जिससे मर्द पर महज आर्थिक दंड ही वाजिब आता है। देखें किताब खुरूज बाब नंबर 22 आयत नंबर 16 और 17 बाइबिल में। ईसाइयों के यहाँ दुराचार गैर शादीशुदा मर्द अगर गैर शादीशुदा औरत से करे तो ये पाप तो है, मगर इसके लिए कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की गई है। इस कृत्य का कोई एक फरीक अगर शादीशुदा हो तो ये जुर्म है, मगर इसको जुर्म बताने वाली चीज़ दरअसल अहद शिकनी है यानी विश्वासघात, न कि महज दुराचार। फिर इस जुर्म की सज़ा इसके सिवा कुछ नहीं है कि दुराचारी पति की पत्नी अपने पति के खिलाफ बेवफाई का दावा करे और तलाक की डिग्री हासिल करे, और दुराचारी औरत का पति एक तरफ अपनी बीवी पर दावा करके तलाक हासिल कर ले और दूसरी तरफ उस शख्स से भी जुर्माना लेने का हकदार है
जिसने उसकी बीवी को खराब किया। अब देखते हैं हिंदू धर्म की तरफ। भारत के कानून का भी तकरीबन यही हाल रहा है। देखें मनु स्मृति का धर्मशास्त्र, अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 365-366। वास्तव में इन सब नियमों में पराई स्त्री के साथ संभोग करना ही असल और बड़ा जुर्म था। यानी कोई व्यक्ति चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, किसी ऐसी स्त्री के साथ संभोग करे जो दूसरे शख्स की बीवी हो। इस कृत्य को जुर्म होने की बुनियाद ये न थी कि एक मर्द और एक औरत ने दुराचार किया, बल्कि ये थी कि उन दोनों ने मिलकर एक शख्स को इस खतरे में डाल दिया है कि उसे ऐसे बच्चे को पालना पड़े जो उसका है ही नहीं। यानी दुराचार नहीं बल्कि वंश मिश्रण का खतरा, और एक बच्चे को दूसरे के खर्च पर पलना और इसका वारिस होना जुर्म की असल बुनियाद थी, जिसकी वजह से मर्द और औरत दोनों मुजरिम करार पाते थे। अब आते हैं इस्लाम की तरफ। इस्लामी कानून इन सब कल्पनाओं के विपरीत दुराचार को संगीन जुर्म करार देता है, और शादीशुदा होकर दुराचार करना उसके नज़दीक जुर्म की शिद्दत को और बढ़ा देता है। न सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुजरिम ने किसी के साथ अहद शिकनी की या किसी दूसरे के बिस्तर पर हाथ डाला, बल्कि इस बिना पर कि इसको अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसके पास एक जायज़ जरिया मौजूद था, फिर भी उसने नाजायज़ जरिया अख्तियार किया। इस्लामी कानून दुराचार को इस एंगल से देखता है कि ये वह कृत्य है कि जिसकी अगर आज़ादी हो जाए तो एक तरफ पूरी मानवीय व्यवस्था की और दूसरी तरफ मानवीय संस्कृति की जड़ कट जाए। इस बात पर रोशनी डालूंगा कि सेक्स डिसिप्लिन इस्लाम की एक खासियत रही है। ये खासियत मुसलमानों को और धर्म के अनुयायियों से बिल्कुल अलग करती है, और मुसलमानों के बीच दुराचार का मामला नहीं के बराबर है। और ईरान और सऊदी अरब दो ऐसे मुल्क हैं जहां इस्लामी कानून नाफिज है, वहां दुराचार की घटनाएं 0% हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम में ज़िना यानी दुराचार की सज़ा क्या है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह बहुईश्वरवाद बताया गया है, यानी एक अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरी हस्ती को पूज्य समझना। और दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है किसी शख्स को नाहक कत्ल कर देना। और तीसरा सबसे बड़ा गुनाह ज़िना। ये ज़िना बिलजब्र यानी बलात्कार की शक्ल में हो या जोड़े राजी खुशी दुराचार कर रहे हों। यद्यपि वे चाहे शादीशुदा हों चाहे गैर शादीशुदा। हाँ, गैर शादीशुदा जोड़े की सज़ा शादीशुदा जोड़े की अपेक्षा हल्की है। इस्लाम में ज़िना की सज़ा कत्ल है अगर ये जुर्म शादीशुदा जोड़े करते हैं तो, और बलात्कार की शक्ल में सिर्फ बलात्कारी का ही कत्ल किया जाएगा और पीड़िता को बेकसूर समझा जाएगा। ये बात स्पष्ट करता चलूं कि ये सज़ा सिर्फ हुकूमत देगी, माँ बराए अदालत यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल लोग सज़ा नहीं देंगे। और दुराचारी गैर शादीशुदा होंगे तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। मर्द को नंगी पीठ और औरत को उसके लिबास के ऊपर से कोड़े लगाए जाएंगे। और जो लोग किसी बेकसूर औरत पर झूठी तोहमत लगाएंगे तो तोहमत झूठी साबित होने की सूरत में
तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े लगाए जाएंगे। दोस्तों, ये भी जान लें कि इस्लाम मजहब समाज को दुराचार से बचाने के लिए सिर्फ कानूनी धाराओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके लिए विस्तृत पैमाने पर सुधार का उपाय भी इस्तेमाल करता है। और ये कानूनी धारा उसने महज आखिरी उपाय के तौर पर सुझाया है। इस कानूनी सजा को मुकर्रर करने से पहले औरतों और मर्दों की हिल्त मिल्त सोहबत बंद की गई और बनी संवरी औरतों को बाहर निकलना बंद किया गया और उन कारणों और स्रोतों का दरवाजा बंद कर दिया गया जो दुराचार के मौके और आसानियां पैदा करते हों। कुछ दिन पहले मीडिया पर एक खबर ट्रेंड कर रही थी कि एक लड़का एक गाय के बछड़े के साथ दुराचार कर रहा है। उस लड़के को मुस्लिम बताकर खूब खबरें चलाई गईं, मगर बाद में फैक्ट चेकरों ने तहकीक की तो पता चला कि वह लड़का तो हिंदू परिवार से था, मगर हिंदू शब्द आते ही मीडिया ने पलटी मारी कि लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त था। मैं बताता चलूं कि इस्लाम में पशुओं के साथ दुराचार करने की वही सजा तजवीज़ की है कि जो इंसानों के साथ करने पर। दोस्तों, ये था दुनिया के 3 बड़े धर्मों के विधान का जायजा, मगर मेरा कहना ये कदापि नहीं है कि सारे मुसलमान दूध के धुले हुए होते हैं। मुसलमानों की भागीदारी हर अच्छे और बुरे कामों में पाई जाती है। ये लोग इस तरह के मुसलमान होते हैं जिनका नाम जनसंख्या रजिस्टर में मुसलमान के कालम में तो लिखा हुआ होता है, लेकिन इस्लाम को अपने चरित्र में कभी उतार नहीं पाए होंगे। ऐसे लोगों को न तो कुरान की कोई समझ होती है न हदीस की कोई जानकारी, लेकिन किसी भी कम्युनिटी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले ये तरीका होता है कि उस धर्म की शिक्षाओं को देखा जाए। दोस्तों, अगर इस्लामी शिक्षा का अध्ययन किया जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसकी कोई एक शिक्षा ऐसी नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ हो, मगर इस्लाम की 3 खास बातें जो अन्य धर्मावलंबियों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करती हैं और इस्लाम में दाखिल होने के लिए प्रेरित करती हैं, वे हैं पहला एकेश्वरवाद, दूसरा एकता और समानता और तीसरा सेक्स डिसिप्लिन। आज अमेरिका और यूरोप के कुछ देश और साथ साथ भारत में इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। हमारे देश के कुछ लोग मुसलमानों पर अक्सर ये झूठा इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि भारत में इस्लाम तलवारों के जोर पर फैला है, मगर ये तोहमत सिर्फ एक बात से फुस हो जाती है कि अकबर भारत के एक सशक्त बादशाहों में गुजरा है जिसने स्वयं एक मजहब चलाया था, दीने इलाही, जिसको महज 12 लोगों ने ही अपनाया। कोई तलवार आजमाई नहीं की, जबकि उसका खुद का चलाया हुआ मजहब था। इस्लाम मजहब के बाबत कुरान में साफ लफ्जों में आया हुआ है कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। जिन लोगों को तलवार के दम पर इस्लाम में दाखिल किया जाएगा वे लोग सिर्फ एक पीढ़ी तक मुसलमान रहेंगे, और जो लोग इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर इसे अपनाएंगे उनकी 100 पीढ़ियां इस्लाम पर जमी रहेंगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें। इससे हमको अंदाज़ा लगता है कि हमारी बात आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।